मैं बहुत ही गरीब और मजबूर आदमी था। गरीब तो मैं किस्मत से था, लेकिन मजबूर अपनी गलती की वजह से था। क्योंकि मैंने एक ऐसी औरत से शादी की थी जिसके दिल में बिल्कुल भी दया के भाव नहीं थे। मेरी माँ और मेरे परिवार वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे। हम लोग ख़ानदानी कूड़ा उठाने वाले लोग थे, हम लोग यही काम करते थे। हमारी नस्लें भी यही काम करती आ रही थीं, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से शादी की तो उसने मुझे इस काम से हटा दिया और मेहनत मज़दूरी पर लगा दिया। अब मैं मेहनत मज़दूरी करता था, लेकिन मेरी माँ अभी भी यही काम करती थीं। मैंने एक दिन अपनी माँ को कहा कि आप ये काम करना छोड़ दें, तो मेरी माँ ने कहा कि अगर ये काम करना छोड़ दूँगी तो अपना खर्चा कैसे निकालूँगी? तेरी पत्नी तो तेरे पास 1 रुपया नहीं छोड़ती कि तुम मुझे दे सके। मेरे भी 100 खर्चे होते हैं, दवाइयाँ लेनी होती हैं। मैंने नज़रें झुका ली, क्योंकि यही सच था। मेरी पत्नी मेरे पास 1 रुपया नहीं छोड़ती थी। मुझसे कहती थी कि एक-एक की दिन की मज़दूरी लाकर मेरे हाथ पर रखो। घर मुझे चलाना है, और इस घर चलाने के सिस्टम में वो मेरी माँ के खर्चे नहीं गिनती थी। मेरी माँ भी यही काम करने पर मजबूर थी। उनकी एक लकड़ी की रेहड़ी थी, जिसे लेकर वो निकल जाया करती थीं और धीरे-धीरे इधर-उधर फिरती रहती थीं। लोगों के घरों से कूड़ा और फालतू सामान उठा लिया करती थीं। अब ज़्यादातर लोग उनको कभी-कभी ऐसे भी पैसे दे देते थे, क्योंकि सोचते होंगे कि बूढ़ी औरत है और बेचारी ये काम कर रही है। हो सकता है मुझे बद्दुआ भी देते हों कि पता नहीं किसकी माँ है, इसकी औलाद ने इसको इस काम पर लगाया हुआ है। लेकिन मैं मजबूर था, उनको सिर्फ़ इतना ही कह सकता था कि वो ये काम छोड़ दें, और वो नहीं छोड़ती थीं। मेरी पत्नी ने खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, तो मैं खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो, मेरी भी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो शायद मेरी पत्नी का दिल भी पिघल जाएगा, क्योंकि जब औरत बच्चा पैदा करने के दर्द से गुजरती है और जब उस बच्चे को संभालती है तो अपना आप भूल जाती है। फिलहाल तो मेरी पत्नी को अपने आप से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो कहती थी, अगर तुमने कूड़े वाला काम किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है। इसलिए वो मुझसे दिहाड़ी वाली मजदूरी करवाती थी, जो ज़्यादा मुश्किल था। एक काम जो मैं सदियों से करता आ रहा था और मुझे उसकी आदत थी, और अगर देखा जाए तो दोनों कामों में बराबर ही पैसे बनते थे। कभी-कभी तो दिहाड़ी लगती थी, कभी-कभी नहीं लगती थी, लेकिन अपना काम तो इंसान अपनी मर्ज़ी से करता है। काम जैसा भी हो, इंसान काम करता तो है ना। कम से कम मैं चोरी तो नहीं करता था, या हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठा बैठा रहता था। जैसा भी था, अपना काम था, अपने हाथ का काम था, जो मुझे करने में अच्छा लगता था। और मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि अगर तुमने ये कूड़े वाले गंदे काम किए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और वो मेरी माँ को भी कहती थी कि पूरा दिन पता नहीं कहाँ-कहाँ फिरती रहती हैं। इनके जिस्म से बदबू आती है, इनसे कहो नहा लिया करें। वो मेरी माँ के कपड़े भी नहीं धोती थी। एक दिन तो मेरी माँ के कपड़ों को लकड़ी पर रख कर ऐसे लेकर जा रही थी कि जैसे कोई बहुत ही गंदी चीज़ हो। मैंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, क्या कर रही हो? उसने कहा कि बहुत बदबू आ रही है इन कपड़ों से, छी छी। उस औरत को कहो ये काम छोड़ दे। मैंने कहा कि तुम फिर उनके खर्चे पूरे किया करो, तो ये काम छोड़ देंगी। तो वो कहने लगी कि मैं क्यों खर्चे पूरे करूं, मैं तो खुद माँ बनने वाली हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने खर्चे कैसे पूरे करूँगी? कुछ खाऊंगी नहीं तो तुम्हारी औलाद ही कमज़ोर पैदा होगी, फिर इस बच्चे को कुछ हो जाएगा तो कौन ज़िम्मेदार होगा? मेरी पत्नी ने तो मुझे पूरा लेक्चर ही देना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी माँ के हक़ में कोई बात नहीं की। मैं बहुत मजबूर हो गया था। मैं ऐसा इंसान बन गया था कि जिसको पता था कि वो मजबूर है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन कुछ कर भी सकता था, लेकिन नहीं कर पाता था। अपनी पत्नी को समझा सकता था, उस पर हाथ उठा सकता था, उसको समझाने के लिए सख्ती कर सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी, लेकिन नहीं कर पाता था, क्योंकि वो मुझे छोड़कर जाने की धमकियाँ देती थी और अब वो मेरी औलाद की माँ बनने वाली थी। मुझे बच्चों का बहुत शौक़ था। मैंने एक दिन माँ को भी ये सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि अपनी औलाद से तो सभी को प्यार होता है। अब तेरी औलाद होने वाली है, तू बाप बनने वाला है, तुझे पता चलेगा कि हमने कितनी मुश्किलों से तुमको पैदा किया और पाला है। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी माँ की चिंता नहीं थी, लेकिन मैं भी तो मुश्किल में फंसा हुआ था। एक तरफ पत्नी थी और एक तरफ माँ की ज़िंदगी जो गुजर चुकी थी, और पत्नी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। मैं पूरी कोशिश करता था कि मेरी पत्नी को कोई परेशानी ना हो। जो वो कहती थी वो करता था, क्योंकि अगर एक मर्द खुश रहना चाहता है तो पहले उसे अपने घर की औरत को खुश रखना होता है, वरना वो जितना भी खुश हो, उसकी खुशी किसी काम की नहीं। वो खुशी खुशी घर आएगा, पत्नी मुंह फुलाकर बैठी होगी, या तो गुस्सा करेगी या झगड़ा करेगी या रोना शुरू कर देगी। किसी भी सूरत में मसला मर्द को ही होगा, उसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी तो यही सोच थी, इसलिए अपनी पत्नी को खुश रखता था ताकि वो मुझे भी खुश रहने दे, लेकिन वो फिर भी कभी खुश नहीं होती थी।
पहले तो उसे मेरी माँ के काम से परेशानी थी कि वो ये काम क्यों करती हैं, छोड़ क्यों नहीं देती। फिर उसे इस बात से भी मसला था कि उनके कपड़े गंदे होते हैं, ये अपने कूड़े वाली रेहड़ी हमारे घर में क्यों खड़ी करती हैं। और वो ये कहने लगी कि तुम उनको कहीं छोड़ क्यों नहीं आते। मैंने कहा कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, कोई और भाई नहीं है जिसके पास छोड़ आऊँ, कैसी बातें करती हो। तो वो कहने लगी कोई और रिश्तेदार होगा उसके पास छोड़ दो। मैंने कहा कि आजकल तो सगी औलाद माँ को नहीं रखती, तो कोई रिश्तेदार क्यों रखेगा। मैंने उसकी तरफ इशारा किया था और उसने फ़ौरन समझ लिया और फिर हमारा झगड़ा हो गया। मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं हूँ अब तुम्हारी ज़िंदगी और मेरी औलाद, मैं तुम्हें बेटा पैदा करके दूंगी जो तुम्हारा वंश बढ़ाएगा और मेरे साथ ही तुम्हें सारी ज़िंदगी रहना है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो सब कुछ बीत चुका है, अब क्या इसको पकड़ के रोते रहोगे। अगर बीते हुए पलों में ही जीना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी। कुछ भी करके इस औरत को यहाँ से निकालो, नहीं तो इसका ये काम ख़त्म कराओ। इनसे कहा करो कि रोज़ नहाया करें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई और औरत, वो भी मेरी पत्नी, मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करेगी। मुझे वो दिन याद है जब एक बार मैं अपनी माँ के साथ नल पे पानी भरने गया था और वहाँ किसी औरत ने मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी की थी। मेरी माँ लड़ने झगड़ने वाली औरत नहीं थी, इसलिए चुप रहकर उसकी बातें सुन रही थी। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उस औरत के ऊपर हमला कर दिया, उसको गले से पकड़ लिया और मेरी माँ ने मुझे छुड़ाकर मेरे गाल पर मुझे थप्पड़ मारा कि ऐसा नहीं करते। मैं वही बच्चा था जो अपनी माँ के ख़िलाफ़ एक शब्द नहीं सुन सका, जबकि मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी। और अब मैं अपनी पत्नी से रोज़ बातें सुनता था, समझ नहीं आता था कि क्या करूं। माँ भी दबे दबे शब्दों में अपना दुख बताया करती थी। वो बेचारी भी क्या करती, उनका भी मेरे अलावा कौन था। जब मेरी पत्नी का 7वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे के साथ कोई मसला है, आपकी पत्नी की डिलीवरी आसान नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए आप अस्पताल ले जाएं। मैं पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार था कि चलो अस्पताल ले जाऊंगा। सरकारी अस्पताल भी तो मौजूद था, लेकिन मेरी पत्नी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया कि उसे सरकारी अस्पताल में नहीं जाना। और इस बार मैंने उसे कह दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाऊं। मैं एक मज़दूर हूं और वो फैक्ट्री मेरी नहीं है, वहाँ पर मैं मज़दूरी करता हूँ। पर पत्नी की फिर भी यही ज़िद थी, पर यह ज़िद मैं पूरी नहीं कर सकता था, मुझे पता था। इसलिए मैंने उसे बहलाना शुरू कर दिया और सोचा कि जब वक्त आएगा तो बच्चा पैदा हो ही जाएगा और बाद में अगर ये मुझसे झगड़ा करती है तो करती रहे। लेकिन अब मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ जो इसे प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाऊँ। ये तो नहीं हो सकता था, इसलिए इसकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन कहीं से भी इतने पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सकता। मेरी पत्नी ने मुझे आखिरी महीनों में भी बहुत तंग किया, माँ को भी बहुत ताने दिए और फिर वो दिन आ गया जब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आना था। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा कि ऑपरेशन होगा। हम लोग सरकारी अस्पताल में ही गए थे। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया कि आपकी बेटी है, क्योंकि उसने बोलते हुए कहा था कि बच्ची की जान को ख़तरा हो सकता है। मेरी पत्नी को बड़ा घमंड था कि वो बेटा पैदा करेगी, लेकिन हमारे यहाँ बेटी पैदा हो रही थी। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, शायद मेरी पत्नी को हो सकती थी। मेरे लिए तो ये मेरी औलाद थी और मेरी पहली औलाद, जिसको मैं बहुत ज़्यादा चाहता था। डॉक्टर ने कहा कि मामला बड़ा ख़राब होता जा रहा है, जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने ऑपरेशन तो कर दिया, बच्ची भी ठीक थी। मेरी माँ मेरे साथ ही थी, जो बार बार प्रार्थनाएं कर रही थी। मैंने कहा कि आज अगर माँ न होती तो हमारी औलाद के लिए प्रार्थना कौन करता। फ़िलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी के साथ कुछ अजीब प्रॉब्लम हो रही है। उसके जिस्म पर अजीब से निशान उभरने लगे हैं। लगता है जो खून हमने उनको चढ़ाया था वो रिएक्शन कर गया है और इनके फेफड़े जवाब दे रहे हैं। अचानक से ही मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पर डालना होगा और वेंटिलेटर की सहूलत यहाँ पर नहीं है। वेंटिलेटर ख़राब पड़ा है क्योंकि ये गवर्नमेंट अस्पताल था, कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता था। प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मेरे पास जो पैसे थे वो मैं जमा करके पत्नी को प्राइवेट अस्पताल ले गया और उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए उसे वेंटिलेटर पर डाल भी दिया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वेंटिलेटर के तो बहुत सारे पैसे होते थे। मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के फ़ंड में से आपकी फ़ीस आधी कर देते हैं, लेकिन वो आधी फ़ीस भी मेरे लिए तो इतनी थी कि वो देते देते शायद मैं खुद ही आधा हो जाता। मैं बुरी तरह परेशान था, मैं रो रहा था। मैं मर्द होकर आंसू बहाने लगा, क्योंकि मेरे लिए स्थिति बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। पत्नी मौत के मुँह में पड़ी थी, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। डॉक्टर पैसे मांग रहे थे, बच्ची उधर दूसरे अस्पताल में पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से हुई है तो इसको अभी 1 दिन तक यही मशीन में रखना पड़ेगा।
तभी मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे तसल्ली देने के लिए सब कुछ कर रही हैं। ठीक है, तसल्ली से इंसान को अच्छा महसूस होता है, लेकिन उस वक्त मुझे तसल्ली की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। जब मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने उनका हाथ झटक दिया। मैंने कहा कि बस आप एक तरफ बैठ जाएं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि घर जाओ और मेरे कूड़े वाली रेहड़ी को तोड़ दो, तुम्हारी सारी परेशानी हल हो जाएगी। मैंने कहा कि क्या मतलब, ये क्या कह रही हैं आप? उन्होंने कहा कि बस ऐसा ही करो, मेरी बात मान लो। मैं घर गया, मैंने उस कूड़े वाली रेहड़ी को देखा, जो ऊपर से छोटी लगती थी लेकिन नीचे से काफ़ी मोटी थी, जैसे इसके अंदर कोई सामान रखने की जगह बनी हुई हो। दरअसल ये रेहड़ी कुल्फ़ी वाली रेहड़ी थी, जो हमें सस्ते दामों में मिली थी। कुल्फ़ी वाली रेहड़ी के अंदर काफ़ी जगह होती है जिसमें कुल्फ़ियाँ जमती हैं, वही जगह भरी हुई थी। मैंने माँ के कहने पर उस रेहड़ी को तोड़ दिया, तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। इसके अंदर पैसे ही पैसे थे। मेरी माँ जो पैसा जमा करती थी वो उसी रेहड़ी में रखती थी। मेरी माँ ने मुझे आज इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला था। मैंने वो पैसे जमा किए और उन पैसों से मैंने अपनी पत्नी का इलाज करवाया। मेरी माँ ने कहा कि ये सारे पैसे मैं जमा कर रही थी और मुझे कहाँ लेकर जाने थे, तेरे लिए जमा कर रही थी। ये मेरी पता नहीं कितने सालों की कमाई है। वो पैसे लाखों में थे। मैं तो हैरान था कि मेरी माँ के पास इतने सारे पैसे थे। मेरी पत्नी को होश आया तो वो गुस्सा होने लगी। कहने लगी कि क्यों मुझे पहले गंदे अस्पताल में ले गए थे? मेरी बुरी हालत थी, मैं कितने दिनों बाद उठी हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सलाह दी होगी और अब जब मरने वाली थी तो यहाँ ले आए हो। तुम्हारी माँ की नज़र लगी है। ये मुझे अजीब नज़रों से देखती रहती थी हर वक्त, और तो इनको कोई काम नहीं था। आज मैंने अपनी पत्नी को अच्छी खासी सुनाई। हालांकि वो अभी भी बीमार थी, उसे अभी अभी होश आया था, वो मौत के मुंह से निकल कर आई थी। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी माँ की वजह से आज तुम जिंदा हो। उन्होंने अपनी जमा पूंजी तुम्हारे इलाज के लिए ना दी होती तो तुम अभी तक मर चुकी होती, और इतने दिन से तुम्हारी बच्ची को भी मेरी माँ ही संभाल रही थी। वही रेहड़ी जिसे तुम गंदा कहती थी, वही काम जिसको तुम गंदा कहती थी, आज उसी की वजह से तुम्हारी जान बची है। कोई काम गंदा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। इंसान की सोच गंदी होती है, इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है, और इसकी मिसाल तुम खुद हो। जब मैंने अपनी पत्नी को ये सब कुछ बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसकी मरी हुई आत्मा जाग गई। उसने फ़ौरन मेरी माँ से माफ़ी मांगी। जब तक वो अस्पताल में रही, मेरी माँ ने उसकी सेवा की। इसके बाद वो घर आ गई। घर में भी हमें उसका बहुत ख्याल रखना था। मेरी माँ सब कुछ करती रहीं, बच्ची को भी संभालती रहीं और उसे भी। लेकिन अब उसमें और मेरी माँ काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। वो मेरी माँ की बहुत इज़्ज़त करती थी, उनको माँ भी कहती थी, जबकि पहले तो उसने कभी माँ को माँ कहकर भी नहीं बुलाया था। अब मेरी पत्नी को एहसास हो गया था कि घर में बड़ों का होना कितना ज़रूरी होता है, और कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। अब वो मेरी माँ के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है, किसी बात पर भी बुरा नहीं कहती है, बल्कि मेरी माँ की बहुत सेवा करती है। मेरी माँ भी उसका बहुत ख्याल रखती हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप के हक़ों का ख़ास ख्याल रखें, ख़ासकर शादी के बाद, क्योंकि फिर पत्नी के भी हक़ अदा करने होते हैं, उसका भी ख्याल रखना होता है। लेकिन पत्नी के आने से माँ बाप को ना भूल जाया करें, उनको भी टाइम दिया करें। शाम को जब घर आएँ तो माँ बाप के पास ज़रूर बैठें, उनसे बातें करें, उनसे उनकी परेशानी पूछें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, और कोशिश करें कि जब वो अपनी ज़रूरतों को नहीं कहें, ना भी कह सकते, उनके कहे बिना पूरा करें, क्योंकि इन्हीं की प्रार्थनाओं की वजह से आपकी ये ज़िंदगी स्वर्ग बनेगी, वरना इस ज़िंदगी में भी नाकामी और अगली ज़िंदगी में भी नाकामी। और इसी तरह अपनी पत्नी को भी समझाएं कि वो अपनी सास को अपनी माँ समझे, उन्हें माँ की तरह प्यार करे, उनका ख़ास ख्याल रखे। और इसी तरह सास को भी चाहिए कि वो भी बहू को बेटी ही समझे। तो बस दोस्तों, ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे, किसी घर में कोई नाखुश नहीं होगा, ना ही लड़ाई झगड़ा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।